को सुनते हैं, उस शो का हिस्सा भी बनते हैं, और आपकी बहुत सारी तारीफ़ों, आपकी बहुत सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें। सो जनाब, वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब। अदनान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल बड़ा खूबसूरत है जो मेरे तक पहुंचा है, मैं वहीं से आगाज़ करूंगा कि सर, बहुत सारे नौजवान जब ग्रेजुएट्स फील्ड में आते हैं, अट्रैक्शन ये होती है कि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, जबकि दूसरी साइड पे हमें क्या आता है, हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। ऐसा क्यों है? जी फ़ारूक भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि व्यूअर्स की तरफ से आया, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें भी कुछ बताने का या सुनने का जब मौका मिलेगा तो ये आजकल का फुकदान है उन बच्चों में पाया जाता है, फुकदान के जो बच्चे लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखते, स्किल्स की तरफ नहीं आते, और जस्ट एक कह लें कि ड्रीम्स लाइफ में रहते हैं, और ये सोचते हैं कि हम बिना मेहनत किए हम एक मुकाम तक पहुंच जाएं। वो मुकाम जिसको हासिल करने के लिए इंसान डिफरेंट स्टेज से निकलता है, बिल्कुल सही, मेहनत करता है, वो मतलब कि सुबह शाम अपनी जो एजुकेशन उसको लेता है, रूटीन्स को अपना मामूल बनाता है, इम्तहानात के अदवार से गुजरता है, फिर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट लाइफ भी फ़ारूक भाई एक प्रोफेशनल लाइफ है। जी बिल्कुल। उसमें चूंकि प्रोफेशनल लाइफ इसलिए कि वो डिसिप्लिन देती है, सिखाती है। तो जब इन अदवार से बच्चा नहीं गुजरेगा और ऐसी जो एक उसकी जो एक ट्रैक उसमें से नहीं गुजर के वो वहां तक जाएगा, कैसे वो बस देखता है कि डायरेक्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसे फिगर को जो एक लग्जूरियस लाइफ दे रहा है, सक्सेस नजर आता है, उसके बिहाइंड रास्ता नहीं नजर आ रहा। हाँ, बिहाइंड ऑफ द वॉल क्या है वो नहीं पता। और उसके लिए उसको हासिल करने के लिए उसको खुद को वहां पर इंडल्ज करना पड़ेगा, हकीकी दुनिया में आना पड़ेगा। और जो लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं वो हमेशा ख्वाब ही देखते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन ख्वाब देखने चाहिए, बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन उस जितना बड़ा ख्वाब होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। बिल्कुल सही। तो उसके लिए सोशल मीडिया या फिर आपने बात की कि हम एक अजीब से ग्लैमरस की दुनिया में रहते हैं और उसी चीज़ को फैसिनेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हमें मिल जाएंगी। उसके इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, गाइडलाइन में ना जहाँ पर हम अगर कंपैरेटिवली देखें, जैसे पहले मैंने मिसाल दी कि जब हम पढ़ते थे बीइंग द स्टूडेंट, हमारा कनेक्शन हमारे टीचर्स के साथ कुछ था, ऐसे बेशक सख्ती भी थी, हम मार भी खाते थे, डांट भी खाते थे, उसके बावजूद एक इज्जत एहतराम अपनी जगह पर मौजूद था, बात मानना भी अपनी जगह पर मौजूद था, और वो जो गाइडलाइन थी वो भी बहुत मुस्तनद समझी जाती थी। ये तमाम चीज़ें थी। आज के दौर में जहाँ पर टीचर्स का कनेक्शन तो शायद मौजूद होगा, वालिदैन भी वक्त दे देंगे, लेकिन एक नई चीज़ ऐड हो गई, मोबाइल, गैजेट, सोशल मीडिया। अब तकरीबन 30 से 40 या शायद 50% गाइडलाइन सोशल मीडिया आपको दे रहा है। किस हद तक वो ऑथेंटिक है या डिस्ट्रक्टिव है? इसमें सबसे ज़्यादा फ़ारूक भाई जो आज की जो जनरेशन है ना, वो जेनजी जिसको हम कहते हैं, बेसिकली ये ऐसी जनरेशन है कि जिसने ये समझ लिया कि हर चीज़ जो है ना वो हमें बनी बनाई मिले, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और उसके लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा ढूंढा। लेकिन जो एक अट्रैक्शन एक बुक के अंदर है, फिजिकली जो एक अट्रैक्शन उसके सामने खड़े एक टीचर के अंदर है कि वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है, जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसकी, जिस तरह आपने भी कहा कि डांट डपट, प्यार, मोहब्बत, इंटेंशन, इमोशंस, ये सारे अवामल मिल के ना एक बच्चे की ग्रोथ करते हैं और उसको ट्रैक पे लेके जाते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मेरा ख्याल है कि जो एप्पल कंपनी के जो ऑनर हैं वो उसने इससे पूछा गया कि भाई आपने मोबाइल दे दी पूरी दुनिया को, आपने किस काम में लगा दिए? उसने कहा देखें, मोबाइल मैंने ही बनाया, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि वो ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करे। मैंने तो मोबाइल इसलिए बनाया कि जो एक कदीम ज़माने की एक घड़ी थी कि लोगों तक मैसेज जो थे, पैगाम कितने दिनों के बाद, तो ये एक मैसेज कम्युनिकेशन था
ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी जो जनरेशन है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, सोशल मीडिया में ज़्यादा मतलब कि डिपेंड करना शुरू होगी, जो बुक रीडिंग है या टीचर्स की जो इंटेंशन है या पेरेंट की इंटेंशन है या वो उसके सीनियर्स की जो इंटेंशन है उस पर कम वो फोकस करना शुरू कर दिया। जिस तरह के लेटेस्ट डिवाइसेस आ गई और एप्स आ गई, जेमिनाई है और इसमें चैट जीपीटी है, तो इस तरह की जो एप्स हैं वो एक स्टूडेंट एक सेकंड में वो ले आता है, हालांकि वो तो एक जस्ट एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यस, बिल्कुल सही। वो उस पर डिपेंड नहीं हम कर सकते। हाँ, उसको देख के हम अपनी क्रिएटिव चीज़ों को आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन जब तक हम सोशल मीडिया को भी हम साथ रखना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को साथ रखने की बजाय खुद से अपनी जो डिपेंडेंसी है अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए, वो क्रिएटिव राइटिंग है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिस है, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक हम आगे नहीं निकल सकते। तो सोशल मीडिया भी जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया का इतना भी गैर मुनासिब जो इस्तेमाल है वो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही सर, आपने अभी एग्जांपल दी मोबाइल की इन्वेंशन की, मुझे आपकी बात से एकदम से याद आ गया कि जैसे सोशल एप्स वेस्ट ने बनाई और उन ममालिक में बच्चों के इस्तेमाल के लिए पाबंदी है, हमारे यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए वो यूज़ होती हैं। मोबाइल्स वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं अमेरिका की, वहाँ से बना सॉफ्टवेयर्स वहाँ से लॉन्च होते हैं, वहाँ पर बच्चों के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी है। 16 साल से कम उम्र हमारे यहाँ पर आम है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये कि जहाँ से ये चीज़ बनती है वो इसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ रहे हैं, ऐसे कि ये चीज़ इस पहलू पर जाके नुकसान का बायस बन सकती है, तो वहाँ पे उसको रोक रहे हैं। हम उससे फ़ायदा लेने की बजाय शायद इंटरटेनमेंट में ज़्यादा चलेंगे, इसलिए हम मिसगाइड भी होते हैं और हमारी, मुझे लगता है कि शायद वक्त से पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी बनना शुरू हो जाती हैं। मीनवाइल ये वही क्वेश्चन का आंसर है जो अभी हमें एक सवाल मौसूल हुआ कि क्यों हम जल्दी चाह रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा बेनिफिट मिल जाए। सर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पैक्टफुल होती हैं, या मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से शामिल करता हूँ, प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा मैटर करता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना मैटर करता है? बच्चे जब ड्यूरिंग स्टडी, अक्सर हम देखते हैं कि कॉलेजेस में या स्कूल्स में शायद प्रैक्टिकल लर्निंग का इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता, बच्चे भी इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, उनको लगता है बस ठीक है सब प्रैक्टिकल हो ही जाएंगे। सो कितना मैटर करता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जाए कि भाई आने वाला दौर जो है अब प्रैक्टिकल का है, तो उसके ऊपर कैसे काम हो सकता है? उसके लिए अपना फरूक भाई, ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है ना, ये सेकंड वॉर, उसके बाद डेविड हॉर्सबर्ग जो थे, उन्होंने नील पार्क स्कूल है उसमें सबसे पहले इसको ना आगाज़ किया। सही। उसने अपने ही अदारे में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर, जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट्स को मतलब कि दिया जिसमें प्रैक्टिकल वर्क होता था। तो उसने वहाँ से इसका आगाज़ बेसिकली हुआ। उसका मकसद ये था कि बच्चा यहाँ से निकल के ये छोटी छोटी जो फील्ड्स हैं स्कूल्स बेस पे इसको करवाई जाएंगी एक्टिविटीज़, जब ये बाहर निकलेगा प्रोफेशनल लाइफ में तो वहाँ पर ये इसको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को। और वो उसका मकसद, और उन ममालिक में डेफिनेटली प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मेरा ख्याल है कि सिवाय एक लैपटॉप के उनके बैग में नहीं है कुछ और चीज़। बिल्कुल। हमारे बच्चों के जो बैग्स हैं वो बुक्स से तो भरे हैं, लेकिन उनके दिमाग जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं ऐसी तकनीक से, ऐसी टेक्नोलॉजी से, ऐसी स्किल से जो कि उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बच्चों की जो एक है एजुकेशन उसको जो दी जाती है, बेसिकली उसको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर हम एक थ्योरेटिकल वर्क दे देंगे, बुक्स पढ़ा देंगे और एक उसको हूबहू उसी लाइन को उसको आप कह देंगे कि जी इसको आप राइट करें, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए समझना, एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। अगर वही चीज़ आप पहले
एक ऐसे गैजेट में, ऐसी डिवाइसेस के थ्रू आप उसको एक कमरा जो प्रैक्टिकल अमली कमरा है उसमें आप उसको दिखा देंगे, प्रैक्टिकल करवा देंगे। हाथ से जब तक वो खुद नहीं कर लेगा, प्रैक्टिस नहीं कर लेगा, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए थ्योरेटिकल को समझना मुश्किल होगा। और हमें अपनी लैब्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने अदारों में, ख्वाह वो 9th-10th का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, या वो यूनिवर्सिटी लेवल तक चला गया, तो उसको मॉडल्स बनाने के थ्रू जो है वो उसको ऐसी लर्निंग स्किल्स आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के वो प्रोजेक्ट्स करेगा, इस तरह के जो मॉडल्स खुद बनाएगा, अपने हाथों से खुद नहीं बना लेता या खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तो मेरा ख्याल है कि वो तब तक एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं करता। तो पहले ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिकल फील्ड में लेके आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, आपको भी शायद इल्म हो कि गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट में तो बहुत कम, तो प्राइवेट में भी ऐसे स्कूल्स होंगे, अदारे होंगे जहां पर लैब्स वर्क नहीं करवाया जाता। जस्ट बहुत खूबसूरत लैब्स तो बनाई गई हैं जस्ट विजिट्स के लिए, अपनी रजिस्ट्रेशंस को पास करवाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वही लैब्स को अगर हम बच्चों के लिए परफॉर्म करने के लिए उनको टाइम दें, उनको वहाँ लेके जाएं, विजिट्स करवाएं, मेरा ख्याल है कि वो जब कमरा इम्तहान में बैठे होंगे तो उनको वहाँ पर लिखने में, एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने खुद परफॉर्म किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल की। अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार किया जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए? बिल्कुल इसमें तैयार किया जा सकता है। जैसे कि हम अपनी बात करते हैं कि एस्पायर कॉलेज सांगला हिल में हम बच्चों को सेमिनार्स करवाते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूशन से, कंपनी से, जिस तरह मतलब कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, अगर वो आईटी का स्टूडेंट है, अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट्स है, तो उनको मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल लैब्स को विज़िट करवा के, तो इसी तरह मतलब कि बच्चों को जो है वो थ्रू मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के हम ट्रेन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरे इदारों को भी ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड में जा चुके हैं, वो और आईटी स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जा चुके हैं, उन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो ये ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अदारे इनको अगर अडॉप्ट करें ऐसी तकनीक को, तो उनका रोल ज़्यादा है। बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों के पास वसाइल कम है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है दिन ब दिन, लेकिन एजुकेशन की जो रेशियो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही, वसाइल नहीं है। क्योंकि पेरेंट चाहते हैं अपने बच्चे को आगे की बच्चों की लाइफ को बेहतर करने के लिए वो स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज भेजते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा फ़र्ज़ है, एज ए हेड मैं बात कर रहा हूँ कि अदारों का फ़र्ज़ है कि वहाँ पर बच्चों को जो है ना ऐसी टर्मिनोलॉजी में लेके जाएं, ऐसी स्किल्स बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी के ऊपर लेके जाएं, उनको उनकी ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स करवाई जाएं, ऐसे सेमिनार्स करवाए जाएं, ऐसी करियर काउंसलिंग करवाई जाए कि उनको बहुत सारी फील्ड्स उनके सामने हों। तो किसी भी फील्ड में जाने के लिए उनको किस ट्रैक पे जाना पड़ेगा, कितनी मेहनत दरकार होगी, कितना पोटेंशियल होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, ये था आज का करंट अफेयर शो। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थे अदनान नज़ीर साहब। अदनान साहब जो हैं वो प्रिंसिपल हैं एस्पायर कॉलेज सांगला हिल से। सो बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला आज के शो से भी। सो बेसिकली मेन मकसद ये था कि हम ये जान सकें कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो बचाना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से गाइड किया जा सकता है, या फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कैसे किया जा सकता है। सो बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला। एक मैसेज मौसूल हुआ, इसको भी शो का हिस्सा बनाते हैं। हमें हुमैरा ने मैसेज किया, कहते हैं जी सर, जब तक आप अपने काम से इश्क नहीं करेंगे ना तरक्की कर सकेंगे और ना ही कोई मुकाम पा सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी पैशन की बात आती है
तो अपने प्रोफेशन में पैशन को लाजमी शामिल करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपने प्रोफेशन में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते जिनका आपने सोचा हुआ होता है, लेकिन फिर भी जब आप उसको ज़्यादा पैशनेट होकर काम करेंगे तो वो प्रोफेशन ऑटोमेटिक आपके पैशन में बदल जाता है। सो आपका काम जो है वो मज़ीद रिफ़ाइन हो जाता है या बेहतर हो जाता है। सो जनाब, आज के करंट अफेयर शो से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ करंट अफेयर्स में दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोपहर 2 बजे, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे सोमवार को दोपहर को 1 बजे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।